आज पूरे देश में ईद उल फितर का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। ईदगाहों में ईद की नमाज अदा की गई। सबसे पहले रुड़की की सबसे बड़ी ईदगाह में नमाज अदा की गई। ईद की नमाज रहमानिया अरबी मदरसे के प्रबंधक मुफ्ती सलीम ने अदा कराई। इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों ने ईद की नमाज अदा की और देश प्रदेश की खुशहाली की दुआएं मांगी। नमाज में मुफ्ती सलीम ने देश और प्रदेश की खुशहाली और तरक्की की दुआएं कराई। इस दौरान उन्होंने कहा, आज हमारा देश लगातार तरक्की कर रहा है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने फरमाया, जिस देश में रहो उस देश की वफादारी करो, उससे मोहब्बत करो, इसलिए अपने देश और प्रदेश की तरक्की में पूरा सहयोग दे। उन्होंने कहा, आज प्रदेश सरकार अवैध मदरसों पर कार्रवाई कर रही है। ऐसे में सभी अरबी मदरसों को अपने पेपर दुरुस्त रखने की जरूरत है। मुफ्ती सलीम ने आह्वान करते हुए कहा, इस्लाम हमेशा प्यार मोहब्बत का पैगाम देता है। सभी की भावनाओं का सम्मान करे, आपसी सौहार्द का पैगाम दे। इस्लाम शांति और भाईचारे का नाम है। मुफ्ती साहब ने कहा, सोशल मीडिया पर अच्छी बुरी चीजें दोनों आती है, हमें बुरी चीजों को त्यागना है। भड़काऊ भाषण, एक दूसरे की नफरत वाली सोशल मीडिया की खबरों पर कोई ध्यान नहीं देना। इस मौके पर सभी लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश की। ईदगाह में तकरीबन 25-30 हज़ार मुस्लिम भाइयों ने ईद की नमाज़ पढ़ी और जैसा कि मौलाना अजहर साहब ने फरमाया कि मुल्क के लिए, अपने सूबे के लिए तरक्की की बात दुआ की गई। और ख़ास बात ये रही कि नशे के ख़िलाफ़ हमारे मुफ्ती साहब ने भी, मौलाना अजहर साहब ने भी एक अपील की है, ख़ास तौर से मुसलमानों में नशे के ख़िलाफ़ एक अभियान, एक तहरीक चलाई जाए और तहरीक नशे के साथ साथ तालीमी बेदारी को भी बढ़ाया जाए, शिक्षा की तरफ लोगों का रुझान हो और प्यार मोहब्बत सद्भाव जिस तरह से रुड़की में देखने को मिलता है और हमेशा से रहा है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग मोहब्बत से रहते हैं, एक दूसरे का त्यौहार मनाते हैं। अभी होली गई तो होली पर रुड़की जामा मस्जिद मदरसा रहमानिया में हिंदू भाइयों का इस्तकबाल किया गया। इसी तरह आज हमारे यहाँ हिंदू भाइयों ने कतार दर कतार यहाँ टेंट लगाकर, आप देख रहे हैं कि सैकड़ों हिंदू भाइयों ने, हर पार्टी के, हर वर्ग के लोगों ने, हिंदू भाइयों ने मुसलमानों का इस्तकबाल किया है, उनको मिठाई खिलाई, उनको मिश्री खिलाई। ऐसा इत्तेहाद, ऐसी एकता रुड़की की कहीं नहीं देखने को मिलती। इस्लाम सलामती का पैगाम है, जैसे हमारे मौलाना अजहर साहब ने, मुफ्ती साहब ने फरमाया कि सलामती का पैगाम है, सबके लिए सलामती। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, यानी तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ। तो सबके मज़हबों की एहतराम, सब मज़हबों का सम्मान करना, ये हमारा इस्लाम सिखाता है। और आज की ये नमाज बड़ी सुकून से अदा करेगी। मैं सभी रुड़की वासियों को, प्रदेश वासियों को, पत्रकारों को, पुलिस प्रशासन को मुबारकबाद। अल्लाह का शुक्र अदा किया गया। अपने शहर के लिए, सूबे के लिए, मुल्क के लिए खुशहाली और तरक्की की दुआ की गई। अल्लाह ताला हिफाजत करे और दिन दूनी रात चौगुनी हमारे मुल्क को दुनिया के तमाम मुल्कों में मुमताज़ बनाए, जैसा मुमताज़ है मुमताज़ बनाए रखे। आवाम के लिए है कि आवाम अपनी ज़िंदगी में सादगी लाएं, इल्म की तरफ तवज्जो दें, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। हमारे मुआशरे में जो गलत रस्म व रिवाज है उसको ख़त्म किया जाए, जहेज़ पर बेजा खर्च ना किया जाए। इसी तरीके से आपसी भाईचारा होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम जो आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद हमारी ख़ास पहचान थी, वो भाईचारगी फिर पैदा करने की कोशिश की जाए। ऐसे पैगाम दिया है कि भाई सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ तक पहुँचने में बहुत सहूलत और आसानी के साथ सब आ गए। क्यों आए? इसलिए कि हमारे नगर निगम के लोगों ने और शासन प्रशासन ने खूब हमारा सहयोग किया है। गलियों सफाई सुथराई का ख्याल किया है और चार जानिब पुलिस और पुलिस अफसरान लगे हुए हैं, कोई हालात नागुफ्ता ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही इत्मीनान और सुकून के साथ ईदगाह में पहुँचे और फिर यहाँ बयान सुना और फिर उसके बाद नमाज हुई और नमाज के बाद फिर खुतबा पढ़ा गया, दुआ हुई और उस दुआ के अंदर पूरी दुनिया में अमन व अमान और ख़ास तौर से हमारे मुल्क की खुशहाली के लिए, खुशहाली की और मुल्क की तरक्की के लिए, इसकी सरहदों की हिफाजत के लिए और यहाँ पे अमन चारा भाईचारे की लिए दुआ हुई है। और उसके बाद सब लोगों को ये पैगाम दिया गया कि भाई यहाँ से अपने अपने घरों को वापस जाएं, जैसे कि रब का हुक्म है कि अपने घरों जाएं, इधर उधर न जाएं। ख़ास तौर से नौजवानों से मैंने दरख्वास्त की है
کہ وہ ایک ایک گاڑی پہ دو دو چار چار بیٹھ کے جو بعض جگہوں پر شور مچاتے ہیں، وہ اچھی بات نہیں ہے، یہ تہذیب کے خلاف ہے۔ خوشی منانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو خوشی کا اظہار کریں اور آپس میں پیار و محبت سے رہیں۔ یہ میں نے نوجوانوں کے لیے پیغام دیا ہے کہ روزہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم ہر گناہ سے بچیں۔ گناہوں میں نشہ بھی ہے، گناہوں میں جو ہے کسی کو گالی دینا بھی ہے۔ ہم نے یہ پیغام دیا ہے عیدگاہ سے کہ کوئی نوجوان بھی نشہ نہ کرے، کوئی نوجوان گالی نہ دے، اور کوئی نوجوان ایسا کام نہ کرے جو اس کے لیے دھبا ہو، اس کے خاندان کے لیے دھبا ہو۔ اچھے اخلاق، اچھے عادات اختیار کرنا چاہیے اور تعلیم کی طرف توجہ دیں۔ بھیک مانگنے سے اور خاص طور سے گھر گھر اور گاؤں گاؤں اور گلی گلی جو عورتیں اور بچے پھر رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ محنت کریں، کمائی کریں، اپنے آپ کو بھیک سے بچائیں اور خود کفیل بنائیں۔ یہ پیغام دیا گیا ہے۔